कि for this app, Mr. Kiran from our technical team, he will lead this meeting. So Kiran is also there in this call, so he will take lead. And third thing, अभी जो ऐप पे आप लोगों को अभी हम डेमो दे रहे हैं, तो वो 1.0.8 है। तो क्योंकि अभी सुबह, हाँ, तो सुबह हमारा थोड़ा अपग्रेडेशन का एक्टिविटी होल्ड किया था हमने, तो वो जैसे ही ये कॉल खत्म हो जाता है, एक नया वर्जन, एक ग्रेड नया वर्जन है हमारा, एक स्टेप, तो वो डे एंड तक आप लोगों को दिया जाएगा 1.0.9 करके। तो ऑलरेडी जो नंदन ने अभिजीत को जो डिटेल्स फॉरवर्ड किए हैं एसटीएफ के लिए, स्मार्ट टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें एक अपग्रेड करके आज डे एंड को आपको मिल जाएगा। ठीक है आलोक जी, अभिजीत जी? ठीक है जी, जी क्लियर है। ओके, तो किरण, नाउ यू कैन टेक अ लीड। किरण, Alok, is everybody in? मनीष सर भी है। एक दीपक पात्रा नहीं है दिल्ली से, शांताराम ट्राई कर रहा हूं उसको। दीपक और हेमराज मिसिंग है, बाकी सारे हैं सर। शांताराम तो नहीं आ पाएगा, वो एशियन पेंट में गया हुआ है, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, फोन जमा होगा वहां पे गेट Then you can start, please. ठीक है। Let's start. आलोक जी, आपकी वीडियो बंद की तो भी चलेगा। ओके, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको दिख रही है? Yeah, we can see the screen. Visible है? Abhijit, please, yeah, Visible है? okay. यस। आपको पहली चीज ये है कि आपके टेक्नीशियंस के पास ERP के लॉगिन होनी चाहिए, देन एंड देन ओनली ही कैन लॉग इन इनटू द ऐप। ओके जी। सो दे हैव दैट। फर्स्ट थिंग, यस, हेलो, अवेलेबल है, जो भी लोग यहाँ अवेलेबल पे है उनके पास। यस, जो भी लोग यहाँ पे सब पे अवेलेबल है। ओके, तो मैं अभी ये वाला यूजर यूज कर रहा हूँ। सागर जी, जैसे एक चीज बताना चाहूंगा, अभी जो भी टीम अवेलेबल है ये सुपरवाइजर है सबके सब, ठीक है? ओके, तो उसके ओके। नजरिए से आप सुपरवाइजर के उस पर भी बता दीजिएगा, क्योंकि हाँ, डाउन द हाँ, फिर आगे फर्दर ट्रेनिंग अभी देंगे। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सुपरवाइजर का स्क्रीन है, ठीक है? जी, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनअसाइंड कॉल, शटडाउन कॉल्स, ओवरड्यू कॉल्स, ये सब कॉल्स आपको दिखेंगी। और जो भी कॉल्स अभी ओपन है उस सुपरवाइजर के अंडर, वो सब कॉल आपको यहाँ पे दिखेंगी। जिसके अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 8 कॉल्स है जो दिख रही है। फिर वहाँ पे ऐसी बहुत सारी कॉल्स हो सकती है, तो सुपरवाइजर वो देख के उसको मैनेज कर सकते हैं कि किसको असाइन करना है, या फिर उस टिकट के अगेंस्ट से हेल्प पर रिक्वेस्ट होगी तो वो कैसे एक्सेप्ट करना है, ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ओके जी। यहाँ पे एक फिल्टर्स है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे अनअसाइन करके है। इसमें क्या होता है कि कोई अगर कॉल बैक टिकट होती है जो अनअसाइन स्टेट में होगी, मतलब वो अभी रजिस्टर हुई होगी, तो इमीडिएटली उस पर कोई टेक्नीशियन असाइन नहीं होगा। इफ कोई चेक इन रहेगा उस रूट पे तो उसको असाइन हो जाएगी, अदरवाइज वो अनअसाइंड में दिखेगी यहाँ पे। ओके, जी। फिर जो शटडाउन की फिल्टर है उसमें क्या होगा कि जो कोई भी कॉल बैक टिकट होगी जिसको शटडाउन किया होगा तो वो यहाँ पे दिखेंगी, वो शटडाउन वाला फिल्टर अगर अप्लाई करते हो आप। अभी यहाँ पे कोई शटडाउन नहीं है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उस पर अगर आप टच करोगे तो वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ऐसे ग्रीन हो रहा है। ठीक है, ये शटडाउन में से फिल्टर कितने, कब से कब तक का लेता है, पिछला कितने टाइम का? शटडाउन ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो ओवरड्यू में गया तो वो ओवरड्यू में जा सकता है। बेसिकली शटडाउन होने के बाद वो दिखना शुरू होता है।
ठीक है। तो सुपरवाइजर गेट टू नो द कॉल इज शट डाउन। सो उसके बाद क्या है कि शटडाउन को मैनुअल असाइनमेंट की जरूरत है, क्योंकि टेक्नीशियन को भी पता नहीं रहेगा कि वो कब जाने वाला है उसके ऊपर, तो ये मैनुअल असाइनमेंट होगा वहाँ पे सुपरवाइजर की तरफ से। ओके, ठीक है। फिर ओवरड्यू में जो जाते हैं कॉल्स, वो है कि एक लिमिटेड टाइम के बाद कॉल बैक टिकट्स जो है वो ओवरड्यू में जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज टेक्नीशियन ने एक्सेप्ट नहीं किया 30 मिनट्स तक, तो वो कॉल ओवरड्यू में जाएगी। तो supervisor can see overdue calls and then he can forward it to other technician so that it can be accepted immediately. जी। ओके, सिमिलरली स्केड्यूल जो है यहाँ पे आपको रेगुलर सर्विस वाले टिकट्स दिखेंगे सिर्फ, मतलब रेगुलर सर्विस वाले टिकट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आप ये एडिशनल फिल्टर्स यूज करके उसको आप टेक्नीशियन असाइनमेंट वगैरह यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर सर्विस मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो मंथली यस मेंटेनेंस। यस यस यस, क्योंकि उसमें सुपरवाइजर का ऐसा ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, पर स्टिल ही कैन मैनेज दैट कॉल्स, बिकॉज आपके टेक्नीशियंस जो कुछ भी रहेगा उसके हिसाब से अपने अपने रूट पे वो काम करते रहेंगे, तो वहाँ पे असाइनमेंट का कोई रोल नहीं होगा। फिर भी हमने वो दिया हुआ है, यहाँ से आप असाइनमेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी लीव्स और ठीक है एनी इमरजेंसीज। ओके, जी। देन नेक्स्ट टैब है जो टेक्निकल रिक्वेस्ट का है। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको अगर कोई एडिशनल टेक्नीशियन की रिक्वेस्ट भेजी होगी किसी कॉल के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और चेक इन वाला जो है, यहाँ पे आप जो चेक इन यूजर्स रहेंगे उस रूट पे, मतलब अभी ये रूट जो है वो WPUC01 ये वाला रूट है, उसके अंडर किन किन लोगों ने चेक इन किया है वो आपको दिख रहा है। ओके। तो अभी के लिए एक ही यूज़र है, तो कोई अदर यूजर्स रहेंगे चेक इन, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक। ओके, ये हो गया सुपरवाइजर व्यू। अभी हम टेक्नीशियन पे स्विच करते हैं। अभी मैं सेम ही यूजर को यूज कर रहा हूँ एज अ टेक्नीशियन। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 टैब्स है, एक है कॉल बैक, स्केड्यूल और अदर जॉब्स। अभी ये जो टैब्स है, इसके लिए आपको हर एक टेक्नीशियन को परमिशन देनी पड़ेगी एज पर किरण जी, योर इसमें आपके पास में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके पास में पॉइंटर है क्या इसमें, ताकि पॉइंट करके बता सको आप किस चीज को रेफर कर रहे हो? हाँ हाँ, ये जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे मेरा एरो। हाँ, हाँ, दिख रहा है। हाँ। ओके, ठीक है, ये जो 3 टैब्स है कॉल बैक, स्केड्यूल और अदर जॉब, ये परमिशन बेस्ड है। अगर किसी टेक्नीशियन को अदर जॉब्स की परमिशन नहीं रहेगी तो ये टैब डिसेबल हो जाएगा, या फिर किसी को रेगुलर सर्विस की परमिशन नहीं रहेगी तो ये डिसेबल हो जाएगा टैब। समझ ओके। रहे हैं आप? हाँ ओके, जी। हाँ, तो ये ये मतलब ये परमिशन आपको देनी अगर, पड़ेगी। हाँ, मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई टेक्नीशियन मान लीजिए ड्यूल रोल में है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कर रहा है और ब्रेक डाउन भी दिख रहा है, पूरे रूट की जिम्मेदारी है, तो उसको दोनों टाइप नजर आएंगी, ये यस कॉल बैक और शेड्यूल। अगर मान लीजिए कोई टेक्नीशियन है वो सिर्फ ब्रेक डाउन के लिए है, तो उसको ये शेड्यूल और अदर जॉब शायद ना दिखे दें, उसको सिर्फ डिसेबल, कॉल बैक यस नजर आएगा। करेक्ट? यस यस जी। यस, करेक्ट। ओके, तो अभी पहले हम कॉल बैक का देखते हैं। यहाँ पे सिमिलर सुपरवाइजर, यहाँ पे भी फिल्टर्स है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, असाइंड, एक्नॉलेज, स्टार्टेड और पॉज्ड। ओके, तो ये स्टेप वाइज फिल्टर्स है, मतलब फर्स्ट होगा वो असाइंड रहेगा, तो यहाँ पे आपके जो भी कोई असाइंड में टिकट रहेगा तो वो असाइंड में दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टेटस उसका असाइंड है, सेम यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है जो अभी जी। करंटली एक असाइंड टिकट है। करेक्ट? ओके, तो अभी के लिए मैंने ये टिकट रजिस्टर करके रखा है आज का, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप देखोगे तो इसकी लोकेशन भी आपको दिखेगी यहाँ पे। दिख रहे हैं, उसके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ से। जी।
और अगर कोई उसका रूट चाहिए तो आप वो रूट भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने वो पास में ही रखा है, तो वो रूट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी टिकट्स असाइन रहेंगी उसका आप रूट देख सकते हैं या फिर उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अभी ये जो टिकट है जो दिख रही है, अभी एक जो टिकट दिख रही है वो अभी असाइन स्टेट में है। अभी हमें इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे जो आप थंब देख रहे हैं, थंब वाली आइकॉन, वो है एक्नॉलेज। मतलब टेक्नीशियन एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो उसको क्लिक करेगा उसके ऊपर। तो अभी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, अभी वो एक्नॉलेज हो गई। तो उसके बाद क्या होगा कि टेक्नीशियन ने एक्नॉलेज करने के बाद वो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकता है। और एक बटन है यहाँ पे जो फोर्स क्लोज बटन है, ये जो देख रहे हैं आप साइड में, जी। ये वाली राइट जो बटन। है, यस, सेकंड जी। फ्रॉम राइट साइड, दैट इज फोर्स क्लोज बटन। वो इन केस आप टेक्नीशियन को पता लगा कि वो फॉल्स कॉल है या फिर फेक कॉल है करके, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं था, तो वो उस चीज़ को क्लोज कर सकता है सीधा विदाउट स्टार्टिंग द जॉब। ओके। ओके, तो अभी मैं इस कॉल को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो जी। इंफॉर्मेशन के पॉपअप्स है, मतलब उस लिफ्ट के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई मेंटेनेंस हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री देखना है उसका, या फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखनी है, या फिर पार्ट नीडेड जो हिस्ट्री रहेगी उसकी, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पेक्स की स्पेक्स का पॉपअप है, इसमें स्पेसिफिकेशन दिखेंगे उसके। अभी के लिए यहाँ पे कोई मेंटेनेंस हिस्ट्री नहीं है उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे कोई कॉल नहीं होगी, कि कस्टमर इंफॉर्मेशन आई, मतलब इसका कस्टमर कौन है और इसका अभी ये जो कॉल बैक की टिकट जिसने रजिस्टर की है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर भी दिखेगा यहाँ पे। ओके, जी। फिर पार्ट नीडेड हिस्ट्री है इसमें। ये किसी पिछले टिकट पे अगर या फिर किसी ने इस पे अगेंस्ट जब पार्ट रिक्वेस्ट डाला होगा तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। ओके, जी। तो अभी हम इस टिकट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ये वाली प्ले वाली बटन है, उसको हमें टच करना है। ओके, ये जॉब स्टार्टेड सक्सेसफुली आया, तो अभी जॉब स्टार्ट हो गई है। तो अभी टेक्नीशियन उस पर काम करेगा। उसका काम हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे स्टार्ट की बटन है, वो पॉज में चेंज हो गई, और उसके साइड में जो है वो क्लोज का बटन है। ठीक है, ये जो है वो पॉज वाली बटन है, मतलब इन केस वो आज के दिन के लिए काम खत्म करके जाने वाला है या फिर किसी ब्रेक पे जा रहा है, तो वो यहाँ पे वो जॉब को पॉज कर सकता है। और इन केस उसको फाइनल क्लोज करना रहेगा तो ये वाली बटन उसको यूज करनी है, जो 3 बटन के बीच में दिख रही। ओके, जी। और जो राइट साइड में दिख रही है शटडाउन वाली बटन है, जो राइट साइड में सेकंड है, वो वाली शटडाउन की बटन है। मतलब इन केस लिफ्ट को उसने शटडाउन मोड में डालना है तो वो उस लिफ्ट को शटडाउन करके टिकट को शटडाउन मोड में डाल सकता है। ठीक है। ओके, अभी जॉब को पॉज करना है या फिर क्लोज करना है, मैं क्लोज करके ही दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे जी। आप देख सकते हैं जो पार्ट नीडेड डिटेल्स है, मतलब ये पिछली बार किसी ने तो उस यूनिट के अगेंस्ट पार्ट रिक्वेस्ट की थी, तो हम इस बार अगर फुलफिल करते हैं तो हमें इसको अनचेक करना रहेगा। और यहाँ पे डाल सकते हैं कार डोर रिप्लेस्ड।
और सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगी डिटेल्स। फिर उसके बाद हमें ये कॉल क्लोज करनी है, तो उसके लिए ये जो डिटेल्स है ये सब डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। अभी ये जो है डिफेक्ट कॉज जॉब कैरिड आउट और फीडबैक, इसमें आप वो टिकट्स के अगेंस्ट जो भी आपकी एनालिसिस रहेगी टेक्नीशियन की वो फील कर सकता है यहाँ पे। डिफेक्ट कॉज में जो भी कोई कारण रहेगा उसके लिए वो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। फिर टेक्नीशियन ने जॉब कैरिड आउट में जो भी कुछ काम किया रहेगा, मतलब डिटेल में उसको वो फील करना पड़ेगा यहाँ पे। और फीडबैक में इन केस उसको कुछ पता चलता है कि ये वाली चीज़ ख़राब होने वाली है, अभी 1-2 महीने में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो सब डिटेल्स फीडबैक में डाल सकता है। ओके जी। फिर उसके बाद सिग्नेटरी डिटेल्स, मतलब एक मिनट। हेलो, हाँ जी, एक मिनट, मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अभी दिख रहा है स्क्रीन पे? जी, दिख रहा है। हाँ, अभी सिग्नेटरी डिटेल्स में जो भी उसका कस्टमर रहेगा उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं, जो कि वो कॉल क्लोज करते समय उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो उसके डिटेल्स विथ उसके सिग्नेचर हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ओके, हेलो, हाँ जी, ठीक है। सर दिख हाँ, रहे हैं, क्लियर क्लियर हाँ, क्लियर है। हाँ, उसके सिग्नेचर कैप्चर होने के बाद इन केस उसका ईमेल आईडी भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी अल्टरनेट ईमेल आईडी की फंक्शनैलिटी ये है कि हम उसको सिर्फ नोटिफाई करने वाले हैं ईआरपी सिस्टम को कि ये वाला ईमेल एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो आपकी जो कुछ भी वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगी उस हिसाब से आप वो वेरीफाई करके वो सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स। ओके, जी तो ये वाली जो बीच में बटन है ये है जो वो फाइनल क्लोज बटन है, मतलब इससे कॉल क्लोज हो जाएगी। और जो लेफ्ट साइड में है वो पॉज वाली है, मतलब आपको टेम्पररी पॉज करना है कॉल को तो आप वो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो जैसे ही ये क्लोज हो CNF स्टार्टेड आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज होने के बाद आपके लिस्ट में से चली जाएगी। ओके,
हेलो। जी ठीक है। ओके, ये हो गया आपकी कॉल बैक टिकट्स, मतलब जो ब्रेकडाउन की कॉल्स आएंगी उसके रिलेटेड जो कुछ भी है ऐप में वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है सागर जी। हेलो। आवाज बहुत क्रैक हो रही है, क्रैक। हेलो। हाँ भाई ठीक है। ओके, तो अभी हम रेगुलर सर्विस का देखते हैं। सेम केस, आपको सिर्फ टैब स्विच करना है उसके लिए। जो स्केड्यूल की टैब है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंट दिख रहा है। वो जो है वो कोई जॉब स्टार्ट की रहेगी तो वो यहाँ पे काउंट आएगा। सिमिलरली आपको वो कॉल बैक में भी आएगा। तो अभी हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, मतलब जिस रूट पे हमें काम करना है उस रूट को सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट कोई टिकट्स रहेंगी तो उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको रूट सिलेक्ट करना है और फिर डेट का फिल्टर अप्लाई करना है। तो ये 3 कॉल्स है और रेगुलर सर्विस टिकट्स अवेलेबल है अभी, जिस जो अभी प्लान स्टेट में है, मतलब जिस पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। ये वाली जो है वो 3 टिकट्स है, मतलब इस डेट रेंज में 5 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में ये जो 3 टिकट्स है ये अवेलेबल है। ओके। किरण जी, हाँ। यहाँ पर अगर जैसे आपने बोला पहले रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाय चांस मान लीजिए कि आप इसके थ्रू ये पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि एक टेक्नीशियन किसी दूसरे रूट के ऊपर भी टिकट देख सकता है, करेक्ट? नहीं, ये जो है अभी ये ब्रांच के हिसाब से रूट आ रही है ड्रॉप डाउन में। ये अगर देखोगे यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट है। तो ये जो टेक्नीशियन रहेगा ब्रांच में, मतलब अभी पुणे ब्रांच में यही एक रूट है तो ये एक ही रूट है, दिख रहा है जैसा भी उसको। अगर हमारे पास बहुत में, हाँ मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, कोई ऐसी ब्रांच जिसमें एक से ज्यादा रूट हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो एक से ज्यादा जितने भी यस रूट यस हैं सब दिखाई यस देंगे। यस, वो सब दिखाई देंगे वहाँ पे। और उसमें से टेक्नीशियन जिसको भी सेलेक्ट करेगा उसको उसकी जो भी फिल्टर वाली डेट होगी उसके हिसाब से उसको सारी टिकट्स दिखाई यस देंगी। यस यस। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे कि वो स्पेसिफिक रूट पे ही काम करेगा या फिर किरण, ऐसे ही इसमें सब। एक सिर्फ एक ऐड करना है कि अभी जैसे रहता है कि हर एक टेक्नीशियन को उसका डेली रूट पता है, तो उसको बाकायदा उसको उसके रूट को ही ही शुड लॉग इन टू हिज रूट। लेकिन इन केस अगर जैसे अपना बात हुआ था कि प्रायोरिटी ऐसा रहता है कि ड्यू टू सम रीजन एक टेक्नीशियन उसके रूट का काम छोड़ के कहीं मैन ट्रैप है या कहीं कुछ है तो वो वहां पे चला जाता है, तो उसका इन हैंड टास्क जो है, कॉल बैक टिकट या रेगुलर सर्विस टिकट जो इन हैंड टास्क है, वो कहीं रुके ना। इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखा है कि दूसरा कोई टेक्नीशियन वो काम कर ठीक है, सकेगा। ठीक है सर। इसलिए यस, ओके। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ एक ही रूट है तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक ही रूट आ रहा है। अगर वहाँ पे मल्टीपल रूट्स रहेंगे तो मल्टीपल रूट्स भी दिखाई देंगे। तो अभी ये जो टिकट्स है ये तीनों प्लान टिकट है। जैसे हमने कॉल बैक टिकट में देखा था वहाँ पे जैसे फिल्टर थे, सेम फिल्टर्स यहाँ पे भी है। जो कोई भी फिल्टर अप्लाई करोगे उस हिसाब से वो डेटा फिल्टर आउट करके आए। प्लान मतलब जिसके अगेंस्ट कोई टेक्नीशियन अभी असाइन नहीं है तो वो सब प्लान में आ जाएंगे। तो ये जो अभी देख रहे हैं आप ये तीनों प्लान में है। ओके, अभी रेगुलर सर्विस का टिकट हम शुरू करते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन भी अलाउड है, पर वो सिलेक्शन तभी अलाउड है जब किसी एक सेट के अंडर के यूनिट्स आपके पास हो। मतलब किसी एक बिल्डिंग के मल्टीपल यूनिट्स रहेंगे उसके अगेंस्ट अगर रेगुलर सर्विस करना है तो ही आप वो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, एक बिल्डिंग में आप बोल रहे हो अगर एक से ज्यादा यूनिट है, एक बिल्डिंग में 4 यूनिट्स हाँ हैं, तो हाँ। टेक्नीशियन चारों के 4 यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकता है। यस, ठीक है। पर और अगर वो एक ही सेट में रहेंगे तो एक ही सेट या फिर ब्लॉक। समझ सेट, रहे हैं? ओके हाँ। ठीक। तो अभी सिर्फ एक ही है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ।
जैसे कॉल बैक का था सेम वैसे ही यहाँ पे बटन्स है। नीचे आप देख रहे हैं ये स्टार्ट वाली बटन है और ये हेल्पर रिक्वेस्ट वाली है साइड में, और ये पॉपअप्स का है। ये पॉपअप सेम ही रहेंगे तीनों जगह पे, कोई चेंज नहीं है इसमें। ओके। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो फोटोज़ और वीडियोज़ है ये आप कैप्चर कर सकते हैं CB, RS और अदर जॉब तीनों के लिए। तो एक मैं यहाँ पे कैप्चर करता हूँ। तो लिफ्ट का कोई प्रॉब्लम्स रहेगी तो उसके रिलेटेड जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ आप कैप्चर करोगे तो वो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं आप। तो अभी हम ये कॉल को स्टार्ट करते हैं। आप नीचे देख रहे हैं ये प्ले वाली बटन। जी, बॉटम लेफ्ट। यस, सेम बटन को हमें यूज़ करना है स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही आप ये जॉब स्टार्ट करेंगे वो दिखाएगा कि जॉब स्टार्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली बार जिसने वो रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट दिख रही है यहाँ पे। पार्ट नीडेड ये सेम ही है जैसे इस कॉल बैक में दिखाया था कि आपको उसको फिल करना है और सेव करना है। ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक चेंज जो है वो रेगुलर सर्विस में है, वो चेकलिस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नोटपैड के जैसा एक आइकॉन है जो चेकलिस्ट है। मतलब उस सर्विसिंग के आगे जो कुछ भी चेक पॉइंट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाली इक्विपमेंट है, उसके अगेंस्ट ये मशीन रूम, ARD कंट्रोलर, रूट मेंटेनेंस, लेवलिंग, पिक्चर और हॉइस्टवे इक्विपमेंट, ये जो है वो उसके पार्ट्स या फिर उसकी कैटेगरीज है चेकलिस्ट की। इसको वो कोड आप, बोलते हैं हमारे यहाँ, ये कोड्स हैं। यस यस सॉरी, ये कोड्स है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है और उसके आगे जो कुछ भी चेकलिस्ट के पॉइंट रहेंगे उसको आपको यस नो करना है या फिर उसके आगे रिमार्क डाल सकते हैं आप। तो अभी के लिए हम इसको चेक करते हैं और रिमार्क डालते हैं। ओके, सिमिलरली आप अदर जो कोड्स रहेंगे वहाँ पे जाके ये सब फिल कर सकते हैं। ओके, जी, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे हैं। इसमें हमारी बात हो गई है सागर जी से, ये इसके अंदर करेंगे करेक्शन। यस किरण, उसमें से एक या दो ही पॉइंट अभी के फिलहाल के लिए डेमो के लिए आप अपडेट करो एंड मूव टू फॉरवर्ड। अभी के लिए मैंने एक ही किया है। हाँ ठीक है। ठीक है, यस ओके। ओके। तो सेम जैसे CB में था वैसे ही यहाँ पे भी आप जॉब कैरिड आउट और फीडबैक डाल सकते हैं कि जो कुछ भी काम किया रहेगा उसके अगेंस्ट, तो वो आप फील कर सकते हैं। सिमिलरली आपको वो कॉल क्लोज करने के लिए कस्टमर डिटेल्स फिल करने रहेंगे। जो कोई भी वहाँ पे अवेलेबल होगा जो कस्टमर, उसके डिटेल्स आपको फिल करने हैं जैसे हमने CB में किया था वैसे ही। ये डेजिग्नेशन में मैं सबको बता दूं, एक्चुअली ये कस्टमर का डेजिग्नेशन उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन मत ले लेना। कोई कहीं पर मैनेजर और हाँ आप मैनेजर लिख दो और पता लगे वहाँ रेसिडेंट है, टेनेंट है, वो डालना उसका डेजिग्नेशन। बिल्डिंग में उसका क्या हाँ, रूल है? यस। मतलब वो बिल्डिंग में क्या करते हैं, मतलब सोसाइटी के इंचार्ज रहेंगे तो केयर वो टेकर है, वाला सेक्रेटरी है, यस। प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, रेसिडेंट है, टेनेंट है, वो चीज है। ओके, तो ये सब डिटेल्स फिल करना है और हमें ये कॉल को क्लोज करना है। ये कॉल जैसे ही क्लोज हो जाएगी तो वो उस लिस्ट में से चली जाएगी। ठीक है। ओके।
अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो फिल्टर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं वो दिखा देता हूँ। अभी अभी के लिए एक टिकट में स्टार्ट कर रहे हो टेम्पोररी। अभी ये प्लान में है, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप प्लान स्टेटस है। ओके, जी जी। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो इसका ठीक है, ये जो मैसेज दिख रही है ये जियो फेंसिंग की मैसेज है। मतलब अगर आप वो उस बिल्डिंग के प्रीमाइस में नहीं रहेंगे, मतलब उस बिल्डिंग के अगेंस्ट जियो फेंसिंग इनेबल होगा, तो अगर टेक्नीशियन उसके पास जाएगा तब भी जाके उसको वो टिकट स्टार्ट कर सकता है, या फिर वो लेकिन इससे पहले वो सिस्टम। तो किरण जी, इससे पहले वो तो बताओ कि जियो फेंसिंग को अनेबल करने से पहले उसको कैसे उसको वो करना है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे इसमें सेव करना है। हाँ हाँ उसको ठीक है, मैप करना, मैप। हाँ जी, ओके मैपिंग ओके कैसे होगी साइट की। ठीक है ठीक है। तो अभी ये जो मैसेज दिखी वो जियो फेंसिंग की थी। ओके, तो ये हो गया रेगुलर सर्विस का। अभी मैं आपको लोकेशन अपडेट दिखा देता हूँ। मतलब किसी बिल्डिंग की लोकेशन आपको अपडेट करनी रहेगी तो यहाँ पे एक मेनू दिख रहा है सेट बिल्डिंग लोकेशन करके। ओके, तो यहाँ पे जाना है आपको। जी। यहाँ पे आपको उसकी इक्विपमेंट आईडी डालनी होगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इक्विपमेंट आईडी करके है इस टेक्स्ट बॉक्स में। जी, जिसको एलएम नंबर बोलते हैं यहाँ पर। यस, आपके यहाँ पे एलएम नंबर है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है, और वो इनपुट करने के बाद आपको ये सेट लोकेशन पे क्लिक करना है। तो वो जैसे ही उसके अगेंस्ट अगर कोई लोकेशन होगी ऑलरेडी तो वो अलो नहीं करेगा, लोकेशन नहीं रहेगी तो वो अपडेट कर देगा सिस्टम में। अभी मैं एक देखता हूँ कोई है क्या। यहाँ पर मैं सबको बता देता हूँ एक्चुअली क्या है, ये जब भी कभी साइट पर हमारा टेक्नीशियन जाएगा, ये उसके लिए एक्टिविटी है। उसको साइट पर जाने के बाद कंट्रोलर के पास उसको जाना है और वहां पर जाकर के सेट लोकेशन करनी है। उसके लिए अपने मोबाइल में वो लोकेशन को अनेबल करके रखेगा ताकि वो करेक्ट लोकेशन करेक्ट उसकी उठा लेगा। एलएम नंबर जैसे ही पंच करके उसको सेव करोगे वो अपडेट हो जाएगा सिस्टम में कि ये लिफ्ट का एलएम नंबर का ये वाला लोकेशन है। ये फर्स्ट टाइम है अभिजीत, ये राइट? फर्स्ट टाइम है आफ्टर सर। दैट यस द सिस्टम इज यस ऑलरेडी यस, लॉक्ड इन द ये सिस्टम। हाँ, जिसके यस अगेंस्ट लोकेशन नहीं रहेगी सिस्टम में तभी वो अलाउ करेगा। सर वो नहीं मिलेगा, वो अपना उनके स्टॉक का आइटम है, आपको सिर्फ 2 आइटम आप लेना है। बाबू भाई, So आपको I कम have a दिया। question. अगर मैंने एक बिल्डिंग का जियो टैगिंग कर दी फर्स्ट टाइम, राइट? ओके, और नेक्स्ट टाइम मेरे को कॉल आती है वहां से और मेरे को असाइन होती है, लेट्स से इट्स अ कॉल बैक, और मैं उस साइट पे जब जाके स्टार्ट काम करूंगा तभी स्टार्ट होगा, या मैं कहीं घर बैठ के भी स्टार्ट कर सकता हूँ काम? नहीं नहीं, अगर उस साइट के अगेंस्ट जियो फेंसिंग का मैं दिखा देता हूँ। आप ईआरपी सिस्टम में देख रहे हैं स्क्रीन या पे। यस, तो यहाँ पे हमने वो फ्लैग सेट किया हुआ है ब्लॉक लेवल। ये देख रहे हैं आप फेंसिंग इनेबल करके है। हाँ जी, अभी के लिए ये अनचेक है, मतलब इस वाले बिल्डिंग पे आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं। राइट। ओके, अगर इस फ्लैग को हमने चेक किया, मतलब इसको टिक किया,
तो आपको उस बिल्डिंग के रेडियस में ही जाना है जॉब स्टार्ट करने। राइट। तो वो अलो नहीं करेगा आपको जब तक आप उसके Right. पास बिल्डिंग के पास नहीं जाएंगे। ओके। और सिमिलरली पीएम के लिए भी हम पीएम में अगर फ्लैग इसका यस जियो यस, फेंसिंग कोई का किसी भी इनेबल्ड है टाइप की टिकट हो तो उसको वो अलो नहीं और करेंगे। सो अनलेस आई गो टू द बिल्डिंग वहाँ पे इट विल नॉट अलाउ। और कितना टाइम में बिल्डिंग में रहा वो भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप से हो जाएगा। क्लियर? यस यस यस। राइट। क्योंकि जो ओके। इसमें सर और एक है कि टेक्नीशियंस ट्रैवल्ड रूट, फॉर एग्जांपल आप डेट को जब कोई भी टेक्नीशियन का नाम डाल के डेट डाल के उसका ट्रैवल रूट देखते हो, इन अ डे हाउ मेनी टिकट कॉम्बिनेशन टिकट ही हैव रिजॉल्व, मतलब सीबी का कौन सा किया है, आरएस का कौन सा किया है, वो ऑन मैप दिखेगा। एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग तो वो टिकट का नंबर, जॉब स्टार्टेड, जॉब और साइट लेवल और कितना टाइम उसने स्पेंड किया है, वो पूरा डिटेल सो मिल जाएगा। हर एक का प्रोडक्टिविटी, हर एक का एफिशिएंसी यहीं से निकल जाएगा। एग्जैक्टली। ओके। तो अभी मैं एक इस वाली बिल्डिंग का मैं लोकेशन सेट कर देता हूँ। सागर जी, यस यस। ये जो अभी अभी आपने बोला है कि टेक्नीशियन ने किसी पर्टिकुलर डे के अंदर कितना टिकट्स अटेंड करा है और कितना कितना टाइम, ये उस हाँ मैप के ऊपर तो मुझे देखेगा, लेकिन मैं इसको एक्सपोर्ट कर पाऊंगा एक्सेल की फॉर्मेट में कभी, इसको डेटा फॉर्म में यस करने के लिए? यस, एक है ना हमारे यस पास यस, टेक्निकल। हाँ ठीक यस। है, ठीक है। एक रिपोर्ट है, उसमें आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि कौन से वाले टेक्नीशियन ने कौन से दिन पे किस किस टिकट पे काम किया है। यस अभिजीत जी, वो सारे डिटेल्स मैं आपको शेयर ठीक है, करूंगा बाद में। ठीक है जी। ओके। ओके। तो ये हो गया रेगुलर सर्विस। और अभी हम ये लोकेशन सेट करते हैं। अभी मैं ये वाला यूनिट ले रहा हूँ जो आपकी LM नंबर है E001359। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ऐप में मैं कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे टेक्नीशियन ये जो डिटेल्स रहेंगे या फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो कुछ भी मोबाइल डिवाइस ने सेट किए रहेंगे वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कैप्चर करके आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एडिट करने का नहीं है, सिर्फ उसको उस बिल्डिंग का जो LM नंबर रहेगा वही डालना है। अभी के लिए हम ये वाला LM नंबर यूज़ करते हैं ई। पहले मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसके अगेंस्ट कोई भी लोकेशन सेट नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंटर नहीं है, ये सिर्फ एक मैप दिखा रहा है पूरा वर्ल्ड का। अभी मैं सेट लोकेशन पे टच करता हूँ। मैंने LM नंबर डाल दिया है यहाँ पे उस बिल्डिंग का और मैंने सेट लोकेशन की। लोकेशन सेट हो गई अभी। तो जैसे ही सेट हो गई देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंटर आ गया। जो मेरी करंट लोकेशन है उसके हिसाब से उसने वो पॉइंट प्लॉट किया बिल्डिंग की लोकेशन जो रहेगी। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे आप बिल्डिंग की लोकेशन सेट कर सकते हैं। आपके टेक्नीशियंस फर्स्ट टाइम जब भी वो जाएंगे ऐप यूज़ करने के टाइम पे, मतलब जिस भी बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई लोकेशन सेट नहीं होगी तो वो ऐप से
बिल्डिंग की लोकेशन सेट कर सकते हैं और वो सीधा ERP में अपडेट हो जाएगी। इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी। उसके बाद अगर करना है तो वो अलो नहीं करेगा सिस्टम। ओके। उसके बाद आप कह रहे थे कि टेक्नीशियन मोबाइल से इसको रिकरेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ईआरपी से शायद वन टाइम पॉसिबल है। यस, ERP से आप कर सकते हैं, ERP से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जी टेक्नीशियन साइड से या फिर मोबाइल ऐप से आपको नहीं होगा। हाँ ओके, ठीक है। तो वो एरर थ्रो ठीक। करेगा यहाँ पे। First time technician has to go to the building and set the location. Simple. यस सर। यस, After that, if there is any change, it can only be done from the back end, and that also is not recommended. यस। यस सर। सो वो केयरफुली अपडेट करना पड़ेगा एक्यूरेटली टेक्नीशियन को कि वो करेक्ट होगा तो ही वो अपडेट कर। ओके। जी ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो अदर जॉब्स। दीज आर एक्चुअली सिमिलर टू रेगुलर सर्विस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रेगुलर सर्विस एक्टिविटीज जो रहती है वो आपकी प्लान्ड एक्टिविटीज़ रहती है, हर महीने या फिर 15 दिन में या फिर ऐसे जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उस हिसाब से। अदर जॉब्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये मैन्युअली टिकट्स क्रिएट करने पड़ते हैं और उसको टेक्नीशियन असाइन करने पड़ते हैं। ओके, तो अभी जी ये वाली जो टिकट है मैंने ऑलरेडी सिस्टम में बना के रखी है आज ही की डेट पे। तो ये सेम तो रेगुलर इसको सर्विस के जैसे। Abhijit, this can be repair jobs because there यस are यस, सर। no यस, रिपेयर, either एक्स्ट्रा there is एग्जामिनेशन। repair or there is service or there is callback. There are only three यस सर। things that are. यस यस। सर। सो अदर देन रेगुलर सर्विस एंड कॉल बैक, जो भी कॉल्स रहेंगी वो आप इसमें अदर जॉब्स या मेजर रिपेयर या माइनर रिपेयर इस हिसाब से आप वो सिस्टम में कॉन्फ़िगर करके असाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये अदर जॉब टाइप लिया हुआ है सेम बिल्डिंग के अगेंस्ट। तो अगर सेम जैसे रेगुलर सर्विस या कॉल बैक में था वैसे ही यहाँ पे उसका स्टार्ट बटन है, फिर हेल्पर रिक्वेस्ट है और ये जो इंफॉर्मेशन पॉपअप है उसकी बटन है। ओके, जी तो अभी इसमें मैं हेल्प, एक्सप्लेन कीजिए फोटोग्राफ वीडियो के जो सिंबल्स हैं ये सब क्या है? ये आपको मीडिया कैप्चर करना रहेगा। जैसे रेगुलर सर्विस में भी दिखाया था कि आपको अगर उस यूनिट के अगेंस्ट कोई भी फोटो कैप्चर करनी होगी तो आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो और फोटोज ऐप से ही कैप्चर करने हैं, आउटसाइड आपके कैमरा से या फिर गैलरी में से कोई अपलोड नहीं होगा। तो उसके लिए हमने वैसे किया हुआ कि ऐप में ही वो फंक्शनलिटी दी है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटो और Yeah, वीडियो कैप्चर हो गया। जी। right. जब हम कॉल क्लोज करेंगे तो वो सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे। Right. ओके, यहाँ पे इसकी कोई और एक, लिमिटेशन नहीं है ना, वीडियो की नहीं कितनी नहीं देर तक की साइज के बेसिस पे? नहीं 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 नहीं, पर रिकमेंडेड है कि ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली ना हो। अगर ज़्यादा उसको रिजोल्यूशन में कैसे निकालेंगे तो वो डेटा कंजम्पशन भी हो जाएगा और वो ठीक बैंडविड्थ है। भी System clock बहुत। कर देगा. This should be used minimum. Simple. वो यस, ठीक है, This is लेकिन not मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें इस सिस्टम का जो पिक्चर का रेजोल्यूशन है, वीडियो का रेजोल्यूशन है, वो स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करने के कंट्रोल आएंगे क्या? नहीं नहीं, उसके नहीं, आपके मोबाइल में जो रहेंगे उसके हिसाब से ही वो कैप्चर करें। नहीं, मेरा सिर्फ कहना इतना है, मोबाइल में जब हम कैमरा ओपन करते हैं तो कैमरे के टाइम में उसकी सेटिंग्स आती हैं ऊपर, आप रेजोल्यूशन चूज कर सकते हो, तो सिमिलर वो यस सारे यस, दिखाई देंगे अब ना? हाँ वही वही है। ठीक अभी है। आप देखोगे तो ये डिफॉल्ट कैमरा है जो ठीक है। मेरे मोबाइल का है। ठीक है। ओके। मतलब हर एक का वो कैमरा का यूआई अलग रहेगा, जो नॉर्मल हम कैमरा यूज करते हैं वही यूआई आएगा वहाँ पे। ओके, जी। और एक है जो नीचे हेल्पर रिक्वेस्ट करके है, यहाँ पे हम हेल्पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो अभी इस वाले टिकट के अगेंस्ट में हेल्पर रिक्वेस्ट डालते हैं।
तो ये टिकट को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसका हेल्पर रिक्वेस्ट आपको सुपरवाइजर में भी दिखेगा कि वो रिक्वेस्ट आया है करके। अभी के लिए तो नहीं दिख रही है मुझे, तो प्रॉब्लम आ गई है। तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके वो देख सकते हैं, मे बी वो अपग्रेड के बाद हो जाएगा आपका। ठीक है जी। हेलो, आपकी जो कोई भी टेक्नीशियन की रिक्वेस्ट आएंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। ओके सागर। हाँ बोलो किरण, मैं हूँ अवेलेबल हूँ, बोलो। बोलो नहीं, वो और नोट करने को बोल रहे हैं आपको कि वो टेक्नीशियन जो है हेल्पर, उसमें रिक्वायरमेंट आ नहीं रही है वहां से रिक्वेस्ट डालने के बाद। बराबर बराबर। हाँ। अभी क्या मीनवाइल आपको जब ये वर्जन दिया था उसके बाद थोड़े से चेंजेस हुए हैं, सो मैं ट्राई करता हूँ अगर आज ये वर्जन मेरा अपडेट हो जाता है यूएटी का, सो पॉसिबल होगी तो मैं शाम को अपडेट करता हूँ यूएटी का वर्जन, और फिर आपको ये लेटेस्ट ऐप वापस एक बार शेयर कर देता हूँ, लेटेस्ट वाला। तो उस केस के अंदर क्या हमें दोबारा से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि नया वाला ऐप आएगा उसमें, क्योंकि चेंजेस हुए हैं कुछ अभी इन बिटवीन ये, क्योंकि ये ऐप मैंने दिया था आपको दिसंबर में दिया था, ये वाला ऐप जो बनाया हुआ 2 था। महीने हो गए। उसके बाद मीनवाइल थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, अपडेट हो गया है ईयरपीस साइड और इधर ऐप में भी, दोनों जगह चेंजेस हुए हैं। इसमें So, अपडेट का बटन नहीं रहेगा क्या कि इसी को अपडेट कर लें, या पूरा इसको डिलीट मार के फिर नया ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा? यस। हाँ डिलीट मार के ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये गूगल ड्राइव और गूगल प्ले स्टोर से नहीं आ रहा है। गूगल प्ले स्टोर पे अगर होता तो पॉसिबल होता, बट ये हम लोग इसमें एसटी ऐप को गूगल ड्राइव या गूगल प्ले स्टोर पे अलाउड अभी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है। वो आपको थ्रू, जैसे आप सर्कुलेट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप या आपके लाइक मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू ही अपडेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है नंदन जी, ठीक है। या ओके, तो शाम को मैं अपडेट करूँगा अगर आप इफ़ यू वांट, मतलब चेंजेस देने ही है मुझे वैसे भी, इसलिए जितना जितना जल्दी दे दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी यूएटी हम स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो आपने लिंक्स हमसे शेयर करे हुए थे वो बराबर हमने जो भी हमारा यहाँ पर मोड था कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे, सारे के सारे कहाँ से बराबर, ठीक है, इसको ठीक एक्सेस है, करेंगे, तो हमने कर दिया वहाँ पर मैप उसको। तो आप श्योर, जब दे दोगे तो मैं उसको वहाँ पर अपडेट करके अपनी टीम को अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि ये राइट दोबारा राइट। अपडेट कर नो लेंगे। नो नो, जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने आपको गूगल ड्राइव की लिंक शेयर की थी, वैसे जी। ही शाम को मैं ये अगर ट्राई करता हूँ, यूएटी जैसे अभी खत्म होगी, मतलब अभी हमारा डेमो खत्म होगा ये 4 बजे, तो इमीडिएटली 4:30-5 बजे मैं स्टार्ट करा के अपलोड करा देता हूँ। तो ठीक है, कल से आप ये दोनों ही ऐप, मैं साइट ऐप का भी मुझे लगता है देना पड़ेगा, तो दोनों ही ऐप की मैं लेटेस्ट एपीके आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वो सर्कुलेट कर सकते हैं दोनों, फिर बेटर रहेगा मेरे ठीक हिसाब से। ठीक है ठीक ठीक है। ओके किरण, एनीथिंग एल्स और डन योर कंप्लीट एक्टिविटी? हो गए। ओके राइट, ठीक है अभिजीत आपको जी। कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर हम कुछ लोग का पूछना पूछने चाहेंगे? का डिस्कशन पहले हो चुका है सारा कुछ। नहीं, एक्चुअली मैं एक बार आलोक सर और मनीष सर से पूछ रहा हूँ, कुछ है अभी बात कर सकते हैं अभी, या इनको क्लोज करें फिर? या राइट, नहीं, हमको तो I सब कुछ think क्लियर है, मेरी तरफ से नथिंग। ठीक है, Abhijit, you can free them. In, ठीक है। Nandan and Kiran, they can be free. मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग कॉल में हैं सब बने रहेंगे, सिर्फ नंदन जी आप लोग एग्जिट कर सकते हो। हाँ ठीक है, राइट राइट राइट। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपकी मीटिंग कंटिन्यू करें, हम लोग यहाँ से लीव कर रहे हैं मीटिंग को, जी और मीनवाइल मैं यूएटी लिंक को अपग्रेड स्टार्ट करता हूँ इमीडिएटली 4 बजे से, और जी। शाम तक आपको मैं गूगल ड्राइव पे लेटेस्ट एपीके आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? ठीक है। नंदन जी, हाँ सर। हमारी एक मीटिंग ड्यू है शाम को आज ना। हाँ मीटिंग करेंगे सर हम लोग, आपकी मीटिंग फिनिश हो जाए हम लोग, फिर आप मुझे फ़ोन कर हाँ लीजिए, ठीक मैं है। इमीडिएटली ज्वाइन कर लूँगा मैं, हम लोग, I'll मैं सागर। call you, हाँ ठीक है। या श्योर 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 श्योर, ओके राइट, थैंक यू थैंक यू।
ठीक है नंदन जी, थैंक यू, Okay. किरण, सागर, नंदन जी, थैंक यू, बाय। बाय। Okay, Abhijit, I have just couple of questions and I'll also exit and you can carry on. जी, एक तो you can stop the recording, Alok. I don't think you need to record further.